नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के बयाना की, जहां एनसीआर व टीटीजेड हटाओ भारत बचाओ अभियान पकड़ रहा है जोर। आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां तीसरी प्रखंड में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीडीओ ने की शांति समिति की बैठक। साथ ही आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां रनिया में भाजपा वरिष्ठ नेता ने कराया भव्य भंडारे का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बयाना से है, जहां आज एनसीआर और टीटीजेड हटाओ भरतपुर जिला बचाओ अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही अभियान के समर्थन में विभिन्न संगठन भी आगे आने लगे हैं। गुरुवार को अभियान के संयोजक सुरेंद्र सिंह कसाना के नेतृत्व में भरतपुर के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और भरतपुर के जिला कलेक्टर लोक बंधु को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित अलग अलग ज्ञापन सौंपकर भरतपुर और डीग जिले को एनसीआर और टीटीजेड जोन से मुक्त कराए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, किसान संघर्ष समिति के संयोजक इंदल सिंह जाट और भरतपुर परकोटा संघर्ष समिति के संयोजक और पार्षद इंद्रजीत भारद्वाज सहित बस और ट्रक यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन एवं किसान यूनियन आदि संगठनों के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए जुलूस प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एनसीआर और टीटीजेड जोन के मनमाने नियमों के चलते भरतपुर और डीग जिले में चलने वाले ईंट भट्टा और चूना भट्टा, खाद तेल उद्योग सहित अन्य पारंपरिक उद्योग धंधे भी बंद हो गए, जिससे भरतपुर जिले की पहचान बेरोजगारों और अपराधों के जिले के रूप में बन गई है। अगर यही हालत रहे तो आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। इसलिए भरतपुर जिले को एनसीआर और टीटीजेड जोन से मुक्त करा यहां नए उद्योग और रोजगार धंधों की स्थापना के रास्ते खोले जाने की आवश्यकता है। इस मौके पर चतुर्भुज, तलछेरा, वेदू सालाबाद, गंगा सिंह, राजेश, रोबिन, बालकराम, रूप नारायण, भंवर सिंह, ललित, सचिन, ओम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे भारत में मंदिर में पूजा अर्चना किया जाएगा। वहीं गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में शांतिपूर्ण से पूजा के लिए बैठक किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोप्पो ने कहा, सभी प्रखंड वासियों से अपील है कि शांतिपूर्ण रूप से पूजा पाठ करें और सोशल मीडिया पर गलत अफवाह नहीं फैलाएं, नहीं तो कानून कार्रवाई की जाएगी। और वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने तीसरी प्रखंड के सभी पंचायतों से पूजा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और कहा, गलत अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए शांतिपूर्ण रूप से पूजा पाठ करें। इस मौके पर एसआई संजय टुडू, तीसरी मुखिया किशोरी साव, हरीश साव, भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह, सुनील साव, रिंकू बरनवाल, गोपी रविदास, पूर्ण चंद्र गुप्ता, कादिर खान सहित कई लोग मौजूद रहे। लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज का जो शांति समिति की बैठक हुई, उसमें विशेष रूप से रामलला अयोध्या की जो प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 तारीख को है, उसी के मद्देनजर जो क्षेत्र में कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण हो, शांति ढंग से हो, सारी जगह विधि व्यवस्था व्यवस्थित रहे। इस हेतु सभी उपस्थित जनों को अनुरोध किया गया है कि मीडिया पर विशेष ध्यान दें, सोशल मीडिया पर, प्लस जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें अपने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको साथ में रख करके निर्देशित करिए, ऐसे निर्देश दिया गया है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम भगवान की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के कटगा गांव के रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने अपने आवास पर विशाल सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया। वहीं बलखंडेश्वर मंदिर सियोंदा के मयूर मंटोरा रनिया बाजार होते हुए समस्त नगर पंचायत रनिया में राम मंदिर की झांकी के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोकप्रिय युवा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने वरिष्ठ समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी का आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के इस कार्यक्रम और शोभा यात्रा में उपस्थित हुआ हूं, जिसको लेकर मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रभु श्री राम की 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश भगवामय है। क्षेत्र, जिलों और शहरों में शोभा यात्रा निकल रही है और लोग जश्न मना रहे हैं। विधायक जी, मुख्य अतिथि के रूप में आज पूछे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से रनिया नगर पंचायत क्षेत्र में इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। धार्मिक कार्यक्रम है। पूरा देश, पूरा विश्व इस समय भगवामय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे क्षेत्रों में, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर पंचायत, हर पालिका में आयोजित हो रहे हैं। मैं दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी को, पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई के साथ में शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और ये धार्मिक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से धार्मिक स्थान है। इस परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विधायक जी, एक सबसे बड़ा सवाल, जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ नौयुवा सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये राम की सेना है और राम की सेना में इस भगवा झंडे को लेकर के हर नौजवान सड़क पर उतर चुका है। मैं भी एक सिपाही हूँ और हम सिपाही के साथ ये भी सब हमारे साथी इस सेना को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कानपुर लोकसभा 2024 का भी चुनाव होना है। जनपद कानपुर देहात की धरती में कदम रखना चाह रहे हैं, क्या मूड में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन प्रधान पार्टी है। हमारा निशान, हमारा प्रत्याशी कमल निशान है। कमल निशान को 2024 में हम लोग अपने क्षेत्र से जिताने का। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां प्रसाव कराने आई महिला के पति ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला थाना जूनाबाई स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां विकास खंड क्षेत्र के गांव मिठनपुर निवासी शोभित शर्मा ने अपनी पत्नी छाया को कल रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई में प्रसव कराने के लिए भर्ती किया था। लेकिन प्रार्थी की माने तो महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जच्चा को कोई मेडिसिन नहीं लगाई गई और ना ही सही तरीके से देखा गया। आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। जहां कुछ ही देर में महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो गई और एक शिशु को जन्म दिया। वहीं कुछ दिन पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ ने निरीक्षण किया था, जहां पर कमियां पाई गई और सही करने के निर्देश दिए गए थे। क्या नाम है आपका? सोहेल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मिठनपुर। अच्छा, आप सीएससी परिसर में ये कपड़े वगैरह लेके जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, इसमें हमारी देखरेख नहीं की गई। हमने डॉक्टरों से बोला, मैडमों से, तो वो बोली ज़्यादा जल्दबाजी, आप प्राइवेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम नहीं कर पाएंगे। क्या था मामला, क्या था पूरा? मामला ये था सर, मैंने शाम में एडमिट कराया था जी। 9 बजे इसमें डिलीवरी के लिए। किसको एडमिट कराया था आपने? वाइफ के लिए जी। क्या नाम है उनका? छाया जी। क्या कहा फिर उसके बाद में बोली कि लगभग 12-1 बजे बच्चा हो जाएगा। जी। ठीक है, 12-1 बजे दर्द हो रहे थे सर जी। उसके बाद में मैम से बोली कि एक बार लेके आओ। कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जी। ये नहीं कोई मेडिसिन दिया हो या कुछ भी, कुछ नहीं दिया। उसके बाद में 3 बजे से ज़्यादा ही दिक्कत हुई। मैंने कहा मैम देखो, बोली कि हम सो रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो बार बार। ये किसने कहा था? मैडम ने किया था, नाइट ड्यूटी वालों ने। जी जी। ठीक है, तो उसके बाद में सर मैंने कहा आप सोने के लिए आई हैं जी, पेशेंट को नहीं देखें, हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? जी बिल्कुल। तो हम घर पे भी होते हैं अपने। तो उसके बाद में फिर भी कुछ नहीं, उन पे वो बोली कि यहाँ लेके आओ। हमने देखा, फिर भी कुछ नहीं किया कि ऐसे ही रहो, अभी तो समय लगेगा जी। फिर शिफ्ट चेंज होती है सर जी। उसके बाद में वो आई, मैम से बोला देखो, वो लेके आए कि लेके आओ हमारे पास, पेशेंट को लेके गए जी। उसके बाद बोले कि जल्दबाजी मत करो, टाइम लगेगा जी। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी जी। और उसके बाद हमें समय दे दिया कि 10। जैसा कि एक पेशेंट आए थे मिठनपुर के, उन्होंने आरोप लगाया है स्टाफ पर कि सही से देखरेख नहीं की, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हूँ जी। पेशेंट के अटेंडर मुझसे दवा भी लेके गए थे जी। और पेशेंट के अटेंडर ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि हमारा पेशेंट को अंदर दिक्कत है जी। अभी मुझे आपके थ्रू जानकारी हुई है कि ये घटना ऐसे हुई है, मेरे संज्ञान में अभी आया, मैं अपने स्टाफ से मालूम करूँगा इसकी वास्तविकता है। जी जी। अगर वास्तविकता में कुछ दिक्कत है तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। अगर वास्तविक। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विकासखंड जोगिया के ग्राम पंचायत अमरिया और फतेहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन बहुत ही भव्य और व्यापक तरीके से हुआ। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिले, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत और रिकॉर्डिंग डांस प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि जब से देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार आई, तब से जनता के लिए सुविधाओं का पिटारा खुल गया है और आज देश में विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं और शिक्षित हैं।
खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को देश के प्रति अखंडता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहुएं, सहायिका एवं रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, संगनी, सीएचओ तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां मन को झंझोड़ देने वाला दृश्य गंगा घाट तिगरी से सामने आया है, जहां शमशान घाट पर अर्धजली चिताओं को घाट पर चूम रहे आवारा कुत्तों द्वारा खाया जा रहा है, जिसको देखकर रूह कांप जाती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शमशान घाट पर शवदाह के दौरान अर्धजली ठंडी चिता पर कुत्ते अर्धजली चिता को नोचते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जनपद अमरोहा के गंगा घाट तिगरी का है, जहां एक व्यक्ति अपने मोबाइल कैमरे में शमशान घाट पर पसरी गंदगी को दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं वीडियो के अंदर यह भी देखा जा रहा है कि अर्धजली चिता पर कुछ कुत्ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मानव शरीर के अर्धजले हिस्से को नोचते दिख रहे हैं। बता दें कि शवदाह के दौरान अर्धजली लकड़ियां और अन्य सामान छोड़े जाने से शमशान घाट पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे गंगा नदी में जल प्रदूषण का खतरा बना हुआ रहता है। अमूमन शव यात्री शवों को जलाने के बाद चिता की राख से लेकर अन्य सामग्री घाट पर ही बिखरा कर चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। स्थानीय लोगों द्वारा शव यात्रियों को हर बार शवदाह स्थल की सफाई का हवाला दिया जाता है। इसके बाद भी शव यात्रियों द्वारा यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है। प्रशासन को इसके लिए सख्त से सख्त नियम बनाने की जरूरत है, ताकि गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां बगहा में भाकपा माले ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्व बांटे जा रहे अक्षत कलश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के जरिए अक्षत भभूत के बजाय रोजी रोटी और आवास की मांग की जा रही है। बेतिया गोरखपुर प्रमुख मुख्य सड़क NH 727 पर सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। खेग्रामस के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शन के तहत नारा दिया है कि अक्षत भभूत नहीं, रोजी रोटी और आवास चाहिए, संविधान लोकतंत्र का सम्मान चाहिए। भाकपा माले के नेता ने बताया कि मोदी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर घर घर अक्षत बंटवा रही है। उसको देश के गरीब तबके के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें रोजी रोटी और आवास कैसे मिलेगा। आप लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को जो मामला है, पूरे राज्य भर में राज्यव्यापी ये प्रदर्शन है। मोदी सरकार जो है, भारत सरकार ये अक्षत बंटवा रही है घर घर जाके। उसको रोजी रोजगार की चिंता नहीं है, आवास की चिंता नहीं है, गरीब उजरे जा रहे हैं उसका चिंता नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं उसका चिंता नहीं है, लेकिन इसको अक्षत बंटवाने का चिंता है। भारत सरकार के करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके और जाना रख कर ये अक्षत बंटवा रही है। हम उसका विरोध करते हैं और गरीबों और रोजी रोजगारों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? श्री लालबाबू प्रसाद, भाकपा माले। को पक्का मकान और मनरेगा में 600 रुपया मजदूरी मोदी सरकार दे। सामाजिक आर्थिक सर्वे के मुताबिक नया आवास कानून बनाओ। 3000 रुपया मासिक पेंशन दो। दलित गरीबों का फर्जी बिजली बिल वापस लो। 200 यूनिट बिजली फ्री दो। महाजनी घूसखोरी बंद करो। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का ब्याज दर माफ करो। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीमुल्लाह की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां ईवीएम स्वीप के लिए बगहा में जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके तहत रथ निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर DCLR दीक्षित श्वेतम ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया, जो नगर के साथ ग्रामीण इलाकों में ईवीएम स्वैप के बारे में आम जन खासकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। DCLR दीक्षित श्वेतम ने बताया कि मतदाताओं को ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, ताकि वोट देने में उनको सहूलियत हो सके। इसके लिए एक रूट चार्ट बनाया है, जिसके तहत शहरी इलाकों में ईवीएम प्रदर्शन वाहन गुजरते हुए ग्रामीण इलाकों में जाएगा और वोटरों को जागरूक करेगा। एक रथ रवाना किया जा रहा है। ये स्वीप के तहत जो है, आसन जो लोकसभा इलेक्शन है और उसके तहत जो है ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि लोगों को सहूलियत हो, कैसे जो है लोग अपना वोट डाल पाएँ, उसके लिए ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है रथ निकाला गया है। आज नगर क्षेत्र में रथ का जो है भ्रमण होगा और इसका जो है रूट चार्ट के तहत सारी जगह पे इसको जो है लोगों के बीच अवेयरनेस के तहत जो है लेकर के जाएगा।
बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली के भटहा दुमदुमवा में आरसीसी द्वारा आयोजित स्वर्गीय जवाहर लाल प्रसाद क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फुलवरिया टीम और श्रीपुर टीम के बीच खेला गया, जिसमें फुलवरिया की टीम जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मौके पर आगत अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय पात्र कर खेल का शुभारंभ कराया। इससे पहले राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजेता टीम के खिलाड़ी सोनू कुमार कुशवाहा को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार यकीन अहमद को दिया गया। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, भाजपा नेता विकास शर्मा, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, राजद नेता जेपी यादव, मुखिया प्रभाकर कुमार मिश्रा, रंजीत झा सहित आयोजन समिति के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। आगत अतिथियों का पैक्स अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता सहित अन्य ने स्वागत किया। मौके पर आगत अतिथियों, विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी गई। उपस्थित अतिथियों ने खेल की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा गुरुवार को पाकुड़ परिषद पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री को बार बार समन भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि कल हम लोगों से साहिबगंज में अपना प्रदर्शन बिल्कुल दिखाया। झारखंड राज्य को बने 23 वर्ष हो गए हैं और 23 वर्ष में सबसे ज्यादा भाजपा ने ही यहाँ शासन किया। भाजपा अपने खाका नहीं दिखा रही और बता भी नहीं रही और सिर्फ लांछन लगा रही है। अगर कोई ठोस सबूत होता तो अभी तक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स चली जाती, क्योंकि दूसरी जगहों पर ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन लगातार इस तरह का समन बिना तथ्य के प्रयास, मुझे लगता है कि केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार एक जनमत से आई हुई सरकार के चेहरे को धूमिल करने के प्रयास कर रही है। लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता के लिए या जनता से जुड़ी सरकार आने से पहले हमारी पार्टी जिन वादों के साथ सरकार में आई, उन सभी चीज़ों को हम लोग लगातार एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं। इस चीज़ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में ये भावना ज़रूर है, आने वाले समय में उनका जनोद्धार और भी घटेगा और केंद्र सरकार की दोहरी नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कल हम लोगों ने अपना प्रदर्शन साहिबगंज में बिल्कुल दिखाया और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड राज्य को बने 23 साल हुए और 23 साल में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने यहाँ पे अपना शासन किया और उस खाका को अभी तक जो है बाइफरकेट करके ये लोग बता नहीं रहे हैं कि भाई किस समय में क्या कितना कुछ नहीं ये लोग दिखा रहे हैं और सिर्फ लांछन लगा रहे हैं। अभी तक अगर कोई ठोस सबूत अगर होता तो मुझे लगता है कि अभी तक सीएम को अरेस्ट करने के लिए फोर्स बिल्कुल जा चुकी होती, क्योंकि दूसरे जगहों पे ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर लगातार इस तरह से समन करके बिना तथ्य के साथ अगर जो प्रयास, मुझे लगता है कि केंद्र एजेंसियों की दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार एक जनमत से आई हुई सरकार को के चेहरे को धूमिल करने का प्रयास की जा रही है। और लगातार जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता के लिए या जनता से जुड़ी हुई और सरकार आने से पहले हमारी पार्टी ने जिन वायदों के साथ सरकार में आई, उन सभी चीज़ों को हम लोग लगातार एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं। इस चीज़ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष में ये भावना जरूर है कि आने वाले समय में उनका जनाधार और भी घटेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।